20 जुलाई 2026 शायद ही कोई इंडियन भूल पाए। इस दिन पुलिस की ब्रुटैलिटी और सरकार की चुप्पी दोनों अपने पीक पर थी। सड़कों पर टीयर गैस थी, मेट्रो बंद थे, कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद था और हजारों स्टूडेंट पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे। लाठी चार्ज हो रही थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद रोते हुए बच्चों के वीडियोस, किसी के सर फूटे, किसी के हाथ टूटे, कुछ घायल पुलिसकर्मी भी वहाँ पे देखने को मिले। सवाल सिर्फ इतना कि एक एग्जाम प्रोटेस्ट इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या गवर्नमेंट इसको अवॉइड नहीं कर सकती? लेकिन इस कहानी की शुरुआत 20 तारीख को नहीं हुई थी। पिछले कई महीनों से एग्जाम लीक के केसेस, CBSE में इरेगुलरिटीज देखने को मिली और इन सब चीज़ों के कारण जो स्टूडेंट है वो फ्रस्ट्रेटेड था, परेशान था और बच्चों का सिस्टम पे से भरोसा टूट रहा था और इसी फ्रस्ट्रेशन ने धीरे धीरे एक मूवमेंट की शक्ल ले ली। हालांकि ये जो पूरा CJP का मूवमेंट है ना, ये मतलब एक सटायर मूवमेंट कह सकते हो, क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जब उन्होंने बोल दिया यूथ को कॉकरोच। हालांकि इस स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, क्लैरिफिकेशन दिया था कि मेरे स्टेटमेंट को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। लेकिन तब तक ना सोशल मीडिया पे बवाल मच चुका था, एक नया मूवमेंट क्रिएट हो चुका था। हम था कॉकरोच जनता पार्टी, दैट मीन्स CJP। इंस्टाग्राम पे CJP के नाम से एक पेज बना और उस पेज पे मिलियंस ऑफ लोग जुड़ने लगे। कुछ ही दिनों में उसको हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने फॉलो भी कर लिया। लेकिन उस वक्त यही लग रहा था कि क्या ये एक मूवमेंट है या फिर सच में एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है। और उनकी डिमांड भी सिंपल थी। एग्जामिनेशन सिस्टम जो चल रहा है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पेपर लीक के लिए, और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। 20 जुलाई को CJP के जो फाउंडर हैं और जो सोनम वांगचुक है, उनके द्वारा पार्लियामेंट मार्च की कॉल दी गई और हजारों लाखों स्टूडेंट जुड़ने भी लगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी थी कि पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, तो इस कारण से ये जो मार्च थी ये इलीगल ही थी। लेकिन यहाँ इस बात को भी समझना इंपॉर्टेंट है कि जब 20 दिन से 1 महीने से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था पीसफुल, तब सरकार चुप क्यों थी? सरकार ने कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया? और जब सरकार सुनेगी ही नहीं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? हम क्या करें? भाई साहब, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम सुनना चाहते नहीं हो, परमिशन तुम देना नहीं चाहते, तो इस पूरे केस में सरकार की भी उतनी ही गलती है कि सरकार 1 महीने तक चुप रही। सरकार ने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। अब क्योंकि जब इतनी ज़्यादा भीड़ आने लगी तो फिर पुलिस ने मेट्रो स्टेशन भी बंद करने की कोशिश करी, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, पुलिस ने टीयर गैस का यूज़ भी किया। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन, लाठी चार्ज की पुलिस ने, रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उस दिन हुई। इलाकों में इंटरनेट बंद करा गया, दिल्ली के अंदर धारा 163 को लागू किया गया। अब भाई, जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है ना, तो उसमें जो वीडियोस निकल के आए उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी पुलिस वालों की दिखी। स्टूडेंट पे मारा, उन्होंने लाठीचार्ज करी, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही भी है, गलत भी है। भाई, जिस तरीके से पुलिस मार रही थी और जिस तरीके से जो पुलिस वालों की वीडियोस आए, किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, कोई चांटा मार रहा था, कोई बैक में डंडे से मार रहा था, उन पे एक्शन होना भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन पुलिस वालों को भी इसमें लगी है, क्योंकि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें थे जिन्होंने वायलेंस करने की कोशिश भी करी थी। तो मुझे लगता है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल बाकायदा। ये मजाक नहीं चल रहा है कि पुलिस वालों को तुम मार दोगे और तुम बच जाओगे ना। जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको छोड़ो, ठीक है ना, वो जेन्युइन थे। लेकिन कुछ एंटी सोशल और वायलेंस करने वाले लोग थे, उनको अरेस्ट होना चाहिए, FIR होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि 20 तारीख को जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद कम्युनिकेशन करने लगती है सरकार। JP नड्डा जो थे वो कम्युनिकेशन करते हैं स्पोक्स पर्सन के साथ, लेकिन 20 तारीख तक सरकार चुप बैठी रही। अगर वो 20 तारीख तक आप कम्युनिकेशन कर लेते तो फिर इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं होता ना। और क्या ये मान लें हम फिर कि वह जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे, जब तक वायलेंस नहीं होगा, तब तक सरकार सुनेगी नहीं? अगर यही सरकार पहले सुन लेती, चुपचाप आ जाती और बात कर लेती, तो फिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट ही नहीं होता, इतना बड़ा ये मूवमेंट ही क्रिएट नहीं होता। हालांकि कुछ वीडियोस आए जिसमें जो पुलिस वाले थे वो सिविल ड्रेस में दिखे, किसी के पास नेम बैच ही नहीं था, ट्रक की गाड़ी वहाँ पे खड़ी मिली जिसमें पत्थर भरे हुए थे। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये इतना ईजी नहीं है कि इसको भाई कोई भी आके कुछ भी बोल दे। मुझे लगता है पूरी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ बोले। हालांकि पुलिस ने जो ब्रूटैलिटी करी है वो भी गलत थी। मुझे लगता है कि क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं थी, तो पार्लियामेंट की तरफ इस तरीके से बढ़ जाना मुझे लगता है सही नहीं था, गलत था। तो उनके पास कुछ नहीं था, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, उनकी वो ड्यूटी भी थी। हालांकि ड्यूटी ये नहीं थी कि लड़कियों के साथ बदतमीजी करो, इतनी ब्रूटैलिटी के साथ बच्चों को मारो। इस चीज़ को गवर्नमेंट बहुत ही पीसफुली डील कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया, जो कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर मुझे लगता है। अल्टीमेटली आपको बात तो करनी पड़ेगी ना, आपको कम्युनिकेशन करने के लिए आए, वही कम्युनिकेशन आप पहले कर लेते जब सोनम वांगचुक 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर थे, तो इतना बड़ा मूवमेंट ही क्रिएट नहीं होता। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये CJP जो थी ये तो पॉलिटिकल थी, तो मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि CJP 100% एक पॉलिटिकल मूवमेंट ही था, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा था, ये सब छोड़ो, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि आई वांट रेजिग्नेशन, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, और इसलिए मैं इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट्स बताए थे ना, वो एजुकेशन के थे, रेजिग्नेशन के थे, रिफॉर्म के थे। हालांकि देखो, इतना बड़ा कोई मूवमेंट चल रहा हो ना, तो अपोजिशन पार्टी आती है अपना चेहरा चमकाने के लिए। तो ये बोलना कि भाई साहब इसमें अपोजिशन पार्टी भी है हाथ में, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो तो आएंगे ना।
रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई मूवमेंट चल रहा है, कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अपोजिशन तो आएगा ना अपना चेहरा चमकाने के लिए, तो उसको आप गलत भी नहीं बोल सकते हो। बीजेपी आ जाती, कम्युनिकेशन कर लेती, 1 महीने से तो प्रोटेस्ट चल रहा था ना, बीजेपी के कोई लीडर्स आ जाते, कम्युनिकेशन कर लेते, तो अपोजिशन को मौका ही नहीं मिलता। तो ये तो इस टॉपिक पर छोड़ो, ये तो चलता रहता है, ये पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, रियलिटी ये है कि सीजेपी इज पॉलिटिकल। हालांकि बीजेपी को फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, इसका कोई अभी तक वेरीफाइड सोर्स नहीं है, तो इस बात को छोड़ो। अब सबसे आसान तरीका ये है ना कि किसी एक को पकड़ो और विलन दिखा दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इस पूरे मूवमेंट में कोई एक विलन नहीं है। अगर आप देखो तो जो अभिजीत दीपके हैं, जो स्पोक्स पर्सन है ना सीजेपी की, जब कॉल तुमने दी थी मार्च की, तो तुम्हारी लीडरशिप कहाँ थी? तुम्हारी लीडरशिप गायब हो गई। तुम लोगों ने स्टूडेंट को आगे कर दिया, आधे लोग पार्लियामेंट की तरफ निकल जा रहे हैं, आधे जंतर मंतर फंसे हैं। तुमने कोई गाइडेंस नहीं दी, तुमने कोई लीडरशिप नहीं दी। तो भाई साहब, जब ऐसा क्योस्क हो जाता है तो फिर यही चीज़ें होती हैं भाई। लाठीचार्ज होगा, प्रोटेस्ट होगा, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट। तुमने लीडरशिप नहीं दिखाई। यहाँ पे पुलिस की गलती ये रही कि पुलिस ने इस तरीके से इस चीज़ को हैंडल नहीं किया कि इस चीज़ को पीसफुली डील कर सकते थे, ठीक है ना। पुलिस ने, ठीक है, अब रही ठीक है ना। और अगर आप पुलिस को ब्लेम करते हो तो भाई मैं ये बोलूँगा कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ऐसा थोड़ी ना कि मुंह उठा के कोई भी पार्लियामेंट की तरफ घुसता चला जाएगा, उसको रोकेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जिस ब्रूटैलिटी के साथ उन्होंने करा, कीलें लगी मिली लाठियों में, पेलेट का यूज़ किया, टीयर गैस का यूज़ करा, लाठी चार्ज करा, ठीक है ना, और बहुत सी चीज़ें जो निकली, जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करी, इन सब पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए भाई। एक तरफा की बातें नहीं होती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर तुम ब्लेम करोगे गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को भी ब्लेम जाएगा, ठीक है। अब इसमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि भाई आप इस चीज़ को पीसफुली ही डील कर सकते थे, ठीक है ना। तो कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है इतने बड़े इंसिडेंट का। स्पोक्स पर्सन सीजेपी के, इवन वो स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पे पहुँचे, अगर वो स्टूडेंट्स थे उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि हमें मार्च की परमिशन नहीं है, तो थोड़े शांति से तरीके से हमें इस प्रोटेस्ट को हैंडल करना पड़ेगा। हालांकि ये बात भी सच है, जब 1 लाख लोग कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये केवल बातें रह जाती हैं कि पीसफुल और ये वो, वायलेंस हो ही जाता है, क्योस्क हो ही जाता है, ठीक है ना। तो और पुलिस भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे ख्याल से कोई एक व्यक्ति को यहाँ पे ब्लेम देना सही नहीं होगा। अब क्योंकि डिमांड जो थी ना वो धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की थी, और बीजेपी का प्रॉब्लम ये आ रहा था, मुझे लगता है कि वो बीजेपी झुकना नहीं चाह रही थी इतने ज़्यादा प्रेशर के अंदर, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका था और बीजेपी नहीं चाहती थी कि भाई इनके आगे झुकें, ठीक है। क्योंकि एक मैसेज चला जाएगा कि हाँ प्रेशर में लाया जा सकता है और इनके इस्तीफे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये भी एक रीज़न था, या बाकी पॉलिटिकल रीज़न तो थे, वो उड़ीसा का उनका वोट बैंक का कुछ रीज़न था धर्मेंद्र प्रधान के साथ। इसलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे ना और जो प्रोटेस्टर्स थे, उनकी बात को भी समझना पड़ेगा। उनका कहना ये था कि गुस्सा इस बात पर नहीं थी कि पुलिस ने लाठीचार्ज करी, गुस्सा इस बात पर थी कि हमारी आवाज़ कोई सुनना क्यों नहीं चाहता। गवर्नमेंट 20 दिन से सुन नहीं पा रही है, बैरी हो रखी है, उसके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुँच रही कि जंतर मंतर पर 20 दिन से भूख हड़ताल चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। इतने महीनों से चिल्ला रहे हैं, हर चीज़ के अलग अलग चीज़ों के लिए लोग इकट्ठे होते हैं भाई। जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो किसी एक प्रॉब्लम के लिए नहीं होता है, कोई किसी से प्रॉब्लम परेशान होता है, कोई किसी प्रॉब्लम से परेशान होता है, और सब इकट्ठे होते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं भाई, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को भी ये समझना पड़ेगा यार कि आप सत्ता में नशे में नहीं डूब सकते भाई। इतना एरोगेंस अच्छा नहीं होता, इतना ईगो भी अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। आपको सुनना पड़ेगा जनता की प्रॉब्लम से आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि इतना सब होने के बाद अल्टीमेटली 5 दिन बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है ना। तो यही जो डिमांड थी, रेजिग्नेशन चाहिए था, एक आध डिमांड और भी थी, उनको भी गवर्नमेंट ने मान लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और सब कुछ सॉर्ट आउट करके, और ये जो प्रोटेस्ट है उसको कॉल आउट कर लिया, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वायलेंस की तरफ जा रहा था, प्रोटेस्ट मूवमेंट कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि इसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स एंटर कर चुके थे। पुलिस ने भी इस बात को बताया था। तो देखो यार, जो पूरा जो एक समरी मैं निकालूं तो मेरे हिसाब से यही निकलती है कि देखो, सड़कों पे आने से आपको नहीं सुनना है। इसका क्या मतलब है कि यार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप सुनना नहीं चाहो, फिर हम सड़कों पर आए, क्या सड़कों पर आके ही डेमोक्रेसी चलेगी क्या? पार्लियामेंट में नहीं चलेगी क्या? तो सरकार को भी यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब तक लोग सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक आप सुनोगे नहीं। तो सरकार को भी समझना पड़ेगा कि हाँ, हमें लोगों की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ना कि वो सड़कों पर आके प्रोटेस्ट करें तभी हम सुनेंगे। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा और इसको फिक्स भी करनी पड़ेगी चीज़ों को, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हर कोई सड़क पे आने लगेगा तो फिर भाई डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम हो जाएगी और ऐसे तो आप भी वायलेंस करने लगेगा। ऐसे काम नहीं चलता ना। और यहाँ पे इसलिए सरकार की भी गलती है कि आपको सुनना पड़ेगा जनता की आवाज़ को। तो मुझे तो यही लगता है सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, रेजिग्नेशन तो मिल चुका है धर्मेंद्र प्रधान जी का। अब देखना ये है कि जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, क्या इसका कुछ अच्छा आउटकम निकलता है? क्या एग्जाम पेपर लीक रुकते हैं? क्या और सिक्योर होता है सिस्टम, और ज़्यादा अकाउंटेबल होता है सिस्टम? देखना यही है, और वो समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को सीधी बात है कि आपको जनता को सुनना पड़ेगा, स्टूडेंट को सुनना पड़ेगा, एजुकेशन पर ध्यान देनी पड़ेगी, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। बाकी आप फॉलो कर लेना इंडिया डिकोड को, क्योंकि बीजेपी के इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं आप कमेंट कर सकते हैं फैक्ट के साथ। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एवरी कमेंट, क्योंकि यहाँ पे भाई ना कोई पार्टी की बात होती है ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, यहाँ बात होती है देश हित की।